नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट्स अपडेट के बारे में, कुछ कंपनीज़ के गुड अपडेट्स के बारे में एंड बैड अपडेट्स के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा भारती एयरटेल के बारे में। देखिए कंपनी देखा जाए तो कंटिन्यूअसली जंप करते-करते कंपनी पिछले दिनों में लाइफ टाइम हाई अचीव किए हैं। आप अगर कहेंगे सर लाइफ टाइम हाई क्या है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसको बोला जाता है 52 वीक का हाई, क्योंकि लाइफ टाइम हाई उसी को बोला जाता है जब कंपनी स्प्लिट ना हो, बोनस ना हो, तो उस तरीके से कंपनी को लाइफ टाइम हाई बोला जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी 52 वीक मतलब कंपनी सबसे हायर लेवल को ब्रेकआउट किया है पिछले दिनों में। तो इस तरीके से तेजी होने के पीछे कारण कौन-सा है? सबसे पहले बता दूँ, अभी मार्केट में 2 ही प्लेयर मार्केट में डिओपोली बिज़नेस कर रहा है, वो है भारती एयरटेल और दूसरा देखा जाए तो रिलायंस जियो। देखिए जियो तो अभी तक मार्केट में अलग से लिस्टिंग नहीं है। डायरेक्ट अगर आपको जियो में निवेश करना है तो आपको रिलायंस में निवेश करना पड़ेगा। मगर रिलायंस के अंदर बहुत सारे कंपनीज़ है, तो इसमें दिक्कत होता है क्या? रिलायंस में कुछ कंपनीज़ अगर अच्छा परफॉर्मेंस करे, कुछ कंपनी अगर खराब परफॉर्मेंस करे, तो उस बेसिस में कंपनी चलते रहेंगे। तो रिलायंस बहुत बार इसके ऊपर बातचीत भी कर चुके हैं कि रिलायंस जियो और रिलायंस का जो रिटेल बिज़नेस है, वो दोनों को वो डीमर्ज करेंगे, तो अलग करेंगे। तो वो तो अलग बात है, यहाँ पे भारतीय एयरटेल का जो हालत है, वो इस तरीके से तेज़ी क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए सबसे पहले बता दूँ कंपनी का मार्केट कैप कितना 4,90,000 करोड़ और आप सभी जानते हैं अगर मार्केट में सबसे ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और खर्चा करना पड़ता है, वो है टेलीकॉम सेक्टर को। क्योंकि लगातार-लगातार उसको नया-नया प्रोडक्ट लॉन्च कराना पड़ता है, नया-नया कंटिन्यूअसली काम करना पड़ता है, चाहे वो टावर्स के ऊपर हो, चाहे वो 5G के ऊपर हो, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर के आदर्श काम के लिए हो। हर किसी काम के लिए कंपनीज़ के ऊपर कंटिन्यूअसली पेमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा डेब्ट भी है। करीबन 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। देखिए 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप में 2 लाख करोड़ कर्जा मतलब कितना बड़ा कर्जा आप सोच सकते हैं। अराउंड 3% के आसपास कंपनी का डेब्ट ऑफ इक्विटी है। देखिए कितना भी कंपनी प्रॉफिट कर ले, इतना बड़ा कर्जा हुआ तो कंपनी को वो तो पैसा रहेगा ही। फिर भी टेलीकॉम सेक्टर एक ऐसे सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, तो इसलिए उसको तो डेब्ट नहीं लेना ही पड़ेगा। अगर वो डेब्ट नहीं लेंगे तो कंपनी बचेंगे नहीं। तो इस कंपनी के ऊपर अपडेट क्या है जिसके चलते कंपनी लाइफ टाइम हाई भी यहाँ पे ब्रेकआउट पिछले दिनों में कर चुके थे। तो इसके पीछे कारण मैं आपको समझाऊँगा। सबसे पहले मैं दिग्गज वेब द टेली इटी टेलीकॉम मतलब इकोनॉमिक टाइम्स टेलीकॉम के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे एक बातचीत क्या है कि एयरटेल यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग कैपेक्स में बी हार्म वोडाफोन आइडिया मार्केट शेयर गोइंग यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड मतलब क्या है वोडाफोन सॉरी एयरटेल जो है वो खुद के कैपेक्स को बढ़ाने वाला है। कैपेक्स का मतलब क्या है? वो उसका इन्वेस्टमेंट। अगर मैं एक चीज आपको पहले दिखा दूं तो अभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए इस चीज को। देखिए कंपनी का जो कैपेक्स है किस तरीके से कैपेक्स को ग्रोथ करते हैं। कंपनी का जो फिक्स एसेट है देखिए लगातार 15,000 19,000 30,000 26,000 20,000 27,000 और इस बार कितना 26,500 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी लगातार खुद का इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहा है और वो भी फिक्स एसेट में। देखिए खुद का एसेट बढ़ेंगे इसका मतलब कंपनी का कैपेक्स हो रहा है, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। तो कंपनी का जो कैपेक्स है वो यहाँ पे क्या करने वाला है, कंपनी बढ़ाने वाला है। और कंपनी चाहते हैं कंपनी का जो कैपेक्स है वोडाफोन आइडिया कैपेक्स डिक्लाइन 50% ईयर ऑफ ईयर। तो इसका मतलब 5.6 बिलियन यहाँ पे मतलब जो यूजर्स है वो यहाँ पे एयरटेल और जियो के पास चला गया। तो कंपनी बता रहा है कि एयरटेल क्या बता रहा है एयरटेल मोबाइल मोबाइल सर्विसेज कैपेक्स यहाँ पे देखिए रिमेंड at rupees of 66 billion during the Q4 2023। तो कंपनी बता रहा है कि 2.6 पर मतलब 2.6x मतलब 2.5 गुना से भी ज्यादा कंपनी खुद के कैपेक्स को इंक्रीज किए है। और कंपनी इस तरीके जिस तरीके से कैपेक्स को इंक्रीज कर रहे हैं मुझे लगता है तो वोडाफोन आइडिया को पूरा का पूरा बर्बाद करने के लिए दोनों कंपनी मतलब अ, इतना ज्यादा एफोर्डेबली काम कर रहा है। बाकी वोडाफोन आइडिया का तो हालत खराब ही हो जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं 5G ऑलमोस्ट हर जगह पे लॉन्च हो रहा है। उस टाइम में वोडाफोन आइडिया 4G लेकर पड़े हुए हैं। तो वोडाफोन आइडिया का तो हालत खराब हो जाएगा और कैपेक्स ज़्यादा ग्रोथ भारतीय एयरटेल कर रहा है। क्योंकि देखिए वोडाफोन आइडिया कैपेक्स कितना किया 120 करोड़ और वहाँ पे भारतीय एयरटेल का कैपेक्स कितना है करीबन 500 करोड़। तो इसके कारण चलते हुए स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला।
रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैं एक बार आपको मेंशन कर दूं, तो इतना जल्दबाजी मत करना। वॉल्यूम अच्छा खासा हुआ, मगर ऊपर साइड से एक जैसे एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बना, इसका मतलब कंपनी के ऊपर प्रेशर अभी भी आ सकते हैं। फिर भी यहाँ पे कुछ टाइम वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा टाइम वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद ब्रेकआउट हुआ है, तो हायर चांसेस है यहाँ पे कंपनी एक बार रिटेस्ट करेगा, उसके बाद अपर साइड में गया तो सोचना एक बहुत बड़ा रैली फिर से आपको दिखेगा। तो इसके लिए इंतजार करना, अभी जल्दबाजी करके एंटी मत ले लेना कोई भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और रही बात इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टर को तो मैं पहले ही बोल रहा था, इस कंपनी के ऊपर पहले ही इन्वेस्ट एक लेवल बन रहा था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मगर वो लेवल अभी छूट चुका है। अभी थोड़ा सा इंतजार करना, कोई भी करेक्शन मोमेंटम दिखे तभी आपको लेवल एंटी मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है जोमेटो। तो जोमेटो के बारे में बात करूं तो जोमेटो का मार्केट कैप कितना 60,000 करोड़, ऐसे नहीं कि कोई छोटा मोटा कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। और कंपनी धीरे धीरे करके खुद का बिजनेस को एक स्टेबल जगह पे लेके आ रहा है। ऐसे बातचीत में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी का अगर साल भर की डेटा दिखा दूं तो कंटिन्यूसली कंपनी लॉस कर रहा है। और इस लॉस के कारण है कंपनी का जो ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी चार्जेस देना, मतलब जो लोग इस कंपनी के ऊपर डिलीवरी करते हैं वो लोगों को पहले 30 to 40 रुपीज तक दिया जाता था, आज वो 20 रुपीज तक दिया जाता है। तो इसका मतलब 50% डिलीवरी चार्जेस कम कर दिया। और इस कम होने के कारण देखिए, एक बहुत सारे लोग यही इसी बात को बोले, बहुत सारे जोमेटो जो डिलीवरी करते हैं वो यही बात बोल रहे हैं, पहले तो ज्यादा पैसा मिलता था, आज बहुत कम मिलता है। आज एक डिलीवरी में 20 रुपया मिलता है, और उसमें से हमारा खर्चा है, मतलब गाड़िया का पेट्रोल का खर्चा है और भी बहुत सारे खर्चे हैं। इस सारे खर्चे को मैनेज करने के बाद 20 रुपया में हम लोगों को ज्यादा फायदा नहीं मिलता। देखिए कंपनी तो यही चाहता था, कंपनी पहले आपको ज्यादा पैसा दिया क्योंकि कंपनी बिजनेस को और मार्केट को कैप्चर करना चाहते थे। और अभी मार्केट कैप्चर हो गया, तो अभी क्या करेंगे, कंपनी प्राइस को मतलब अभी कंट्रोल में लेके आएंगे। तो यही कर रहा है कंपनी, तो इसी के चलते हुए कंपनी को अभी फर्स्ट टाइम देखिए, कंपनी जिस तरीके से लॉसेस क्रिएट कर रहा था, कंपनी जिस तरीके से क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में लॉसेस कर रहा था, वो लॉसेस अभी कम हो चुके हैं। ध्यान से देखिएगा, पिछले सालों में 360 करोड़ के आसपास लॉसेस था, इस बार कितना 180 करोड़ के आसपास। तो 188 करोड़ के आसपास लॉसेस है, इसका मतलब 50% लॉसेस कंपनी रिकवरी कर चुके हैं। इसका मतलब धीरे धीरे करके कंपनी खुद का ग्रोथ और पोटेंशियल दिखा रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए आप कहेंगे सर क्या अभी जोमेटो के ऊपर निवेश करूं? देखिए मुझे नहीं लगता अभी फिलहाल के लिए निवेश करना सही होगा। जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस ना दिखा दिखा देते है तब तक इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा मतलब प्रेशर वाला काम रहेगा। हाँ, आप ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं, एज अ ट्रेडिंग पर्पस में आप कुछ भी कर सकते हैं। मगर इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया जो आपके साथ में शेयर करूंगा। देखिए जोमेटो के ऊपर पिछले दिनों में एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला, एक धमाका रैली देखने को मिला। ऑल ओवर पूरा के पूरा डे फ्लैट था, उसके बाद देखिए अचानक तेजी। लोअर साइड से मैं टॉप साइड देखूं तो करीबन करीबन 4.5 से 5% तक तेजी देखने को मिला। इसके पीछे एक कारण है जो कारण मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए जोमेटो शेयर जाम ऑन, यहाँ पे देखिए सीजेबल ब्लॉक डील, मतलब कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा माल उठाया गया और वो भी ब्लॉक डील के माध्यम से। और इस डील के माध्यम से देखिए 22 लाख शेयर यहाँ पे चेंज किया गया, मतलब 22 लाख शेयर यहाँ पे खरीदारी किए गए। और वो भी कितने प्राइस में, 68 रुपीज के प्राइस में, और अप्रोक्सीमेटली 15.2 करोड़ के आसपास। तो इतना बड़ा क्वांटिटी अगर उठाया जाएगा तो शेयर के ऊपर तो जम दिखेगा। तो मैं जरूर कहूंगा जोमेटो जैसे कंपनीज के ऊपर आपको मतलब फोकस रखना होगा, आज नहीं तो कल जोमेटो फिर से ट्रैक में आएगा और एक बड़ा मोमेंटम आपको दिखाएगा। अभी से देखिए इन्वेस्टर धीरे धीरे करके खुद का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रहा है। अगर देखिए प्रोमोटर के बाद मैं आपको दिखा दूं, प्रोमोटर खुद देखिए खुद के पास होल्डिंग नहीं था, वो सितंबर मंथ से कंटिन्यूअसली खुद का होल्डिंग इंक्रीज करते जा रहा है। और देखिए डीआईएस ने भी होल्डिंग कुछ भी नहीं किए थे, आज देखिए 4% 3% का होल्डिंग था, आज 8% का होल्डिंग है। सॉरी, एफआईएस के पास होल्डिंग, प्रोमोटर नहीं, एफआईएस के पास होल्डिंग देखिए किस तरीके से इंक्रीज हुआ। और डीएस के पास भी होल्डिंग धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। पब्लिक के पास जो 81% का होल्डिंग था, आज पब्लिक के पास 33% होल्डिंग है। इसका मतलब देखिए इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर बने रहने के लिए। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, एक बार मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं, तो मैं आपको पहले भी मेंशन किए थे, कंटिन्यूअसली सेल ऑफ होने के बाद कंपनी के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिला था। उस लेवल के ऊपर एक एंटी लेवल यहाँ पे मिला था। और मेरा टारगेट जो लेवल रहेगा, नेक्स्ट लेवल का टारगेट इस लेवल तक रहेगा, अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 64 से 65 रुपीज के आसपास। तो इसके ऊपर जरूर फोकस रखिएगा एज अ लॉन्ग जर्नी के लिए। तो उसके बाद जो कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा उसका नाम है एनडीटीवी। आप सभी जानते हैं एनडीटीवी
अभी किसका कंपनी है? अभी अदानी ग्रुप का कंपनी है। जब से अदानी ग्रुप का कंपनी बना तब से कंपनी के ऊपर लॉसेस का माहौल झेलना पड़ रहा है। क्योंकि अदानी ग्रुप जिस कंपनी के मतलब अदानी ग्रुप के कारण हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप के हर कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। तो उसी के कारण इस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर है। तो आप कहेंगे सर क्या एनडीटीवी खराब है? पहले बता दूं एनडीटीवी खराब नहीं है। एनडीटीवी का जो परफॉर्मेंस है वो ध्यान से देखेंगे तो कंपनी इस बार क्वार्टरली रिजल्ट खराब कर चुके हैं। क्योंकि कंपनी का हालत खराब हो रहा है। क्योंकि कंपनी जिस तरीके से देखिए प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म में बहुत सारा कंपटीशन है और इस कंपनी के प्लेटफॉर्म में इंक्रीजिंग करना, खुद को स्टेबल रखना इतना आसान नहीं है। तो कंपनी के देखिए पिछले साल में सेल था 103 करोड़ और इस बार सेल हो गया 66 करोड़। 50% सेल डाउन हो चुके हैं और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल नहीं कर पाया। देखिए पिछले साल में तो एक्सपेंस कंट्रोल में था, इस बार एक्सपेंस कंट्रोल नहीं कर पाया और इसी के चलते कंपनी का 14 करोड़ यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉसेस में है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% के नेगेटिव है जो पिछले साल में 28% पॉजिटिव था और इसी के चलते कंपनी ने फर्स्ट टाइम कंपनी लॉस किया। आज तक कंपनी लॉस नहीं किया। यही हर कोई व्यक्ति कहेंगे कि अदानी ग्रुप आने के बाद ही इस कंपनी का लॉस हुआ। देखिए किस बेसिस में लॉस हुआ वो तो आपको कंपनी के रिजल्ट में ही दिख रहा है। तो लॉस किस बेसिस में हुआ वो अलग बात है। मतलब वो अदानी ग्रुप के साथ जुड़ेंगे तो वो अलग बात है। तो कंपनीज के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी के कैश फ्लो में एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो दिखा रहा है कि 62 करोड़ 111 करोड़ पैसा आने वाला था मगर कंपनी के हाथ में लास्ट टाइम कुछ पैसा ही नहीं आया, उल्टा नेगेटिव में चला गया। साथ ही साथ कंपनी के जो अगर कैपेक्स देखेंगे कंपनी किस तरीके से फिक्स एसेट को परचेज किया, इस बार कंपनी ने एसेट को ज्यादा परचेज किया लास्ट कुछ सालों के तुलना से। तो कंपनी का कुछ ग्रोथ हो रहा है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। जैसे पॉजिटिव पॉइंट्स और क्या है, कंपनी इस बार कोई भी कर्जा नहीं लिया, उल्टा कर्जे को पिछले जो कर्जा बाकी था उसको मिटा दिया। तो ये पॉइंट्स पॉजिटिव भी है। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर किया हूँ क्योंकि आपको भी पता चले इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। रही बात कंपनी के मतलब चार्ट पैटर्न का, तो देखिए ध्यान से देखिएगा कंपनी कंटिन्यूअसली एक बायर ट्रेंड मूवमेंट में था और उसके बाद देखिए कोविड मतलब सॉरी अदानी के रिपोर्ट के बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इस कंपनी को बिग क्रैश देखने को मिला। तो मैं एक स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे मेंशन किए थे, वो स्ट्रेंथ था एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पे देखने को मिला था और उस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के बाद एक शानदार ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला और ब्रेकआउट लेवल होने के बाद भी मुझे लगता है यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस का अगर ब्रेक करता है तो एक बड़ा रैली मिलेगा और मैं खुद स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंटर लूंगा क्योंकि नेक्स्ट लेवल रहेगा 400 के ऊपर। तो 250 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इसके ऊपर अगर सस्टेन और वॉल्यूम करता है तो बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था थर्ड कंपनी और फोर्थ कंपनी जो है उसके नाम के बारे में बात करूँ तो मुफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड। तो मुफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड के बारे में बात करूँ, इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया। वो अपडेट क्या है? कंपनी का बोनस। तो कंपनी बोनस अनाउंसमेंट करने वाला है और वो भी 2:1 का। इसका मतलब हर मतलब दो हर एक शेयर में आपको कंपनी 2 शेयर यहाँ पे देने वाले हैं। तो इसके लिए इंतज़ार करिएगा, अभी तक डेट आया नहीं, तब जब डेट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये था कुछ अपडेट्स। तो मेरी वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।